हाँ हेलो साथियों। तो चलिए मैं वीडियो फिर लेकर के आया हूँ बायोलॉजी का। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे छोटी कोशिका जीवाणु। ठीक है, तो चलिए मैं ब्रूस ले रहा हूँ यहाँ से। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए दोस्तों। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु यानी कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु किसे कहा जाता है? तो आप याद रख सकते हैं माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, इसको रटना पड़ेगा दोस्तों। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम यानी कि इसी का नाम क्या पीपीएलओ है। क्या है? पीपीएलओ। कभी क्वेश्चन में ये पूरा नाम नहीं देकर के अगर पीपीएलओ दे दे तो आपको समझ जाना ये। अब पीपीएलओ का पूरा नाम देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसे रटिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या कर रहा है आगे। आगे सबसे छोटी कोशिका, अच्छा सबसे बड़ी है सॉरी, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका ये सबको पता ही होगा दोस्तों, जो भी कम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहा है उसको ये वाला पता होता है। सबसे छोटी कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, ये दोनों अक्सर कॉमन सबको पता ही होता है। तो आप सब अगर पूछे, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। ठीक है, ऑस्ट्रिच। ठीक है, उसके सबसे लंबी कोशिका अगर पूछिए तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, न्यूरॉन जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र की कोशिका जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलेगा। ये सारा जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको हर चैनल में नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन क्या अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अंडाणु हो जाएगा दोस्तों, ओवम हो जाएगा। ठीक है, और मानव शरीर, मानव नर का सबसे बड़ी कोशिका, मानव नर अगर पूछेगा तो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होता है दोस्तों। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है मानव नर का सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, मानव की सबसे छोटी कोशिका तो RBC रेड ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, मानव की सबसे छोटी कोशिका तो RBC। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मानव पुरुष की सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म हो जाएगा दोस्तों, स्पर्म हो जाएगा यानी कि शुक्राणु। मानव पुरुष की सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। मैंने एक जगह करके आपको बता दिया है दोस्तों, और बड़ी मेहनत करने के बाद मैंने एक जगह इसको किया है। अब आप इसको आसानी से आपको मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो उसके बाद देखिए उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछिए सबसे छोटी कोशिका अगर इस तरह पूछते हैं और इसमें ऑप्शन अगर ये आपको दे दे RBC, स्पर्म, WBC ओवम, तो इसमें सबसे अगर छोटी जो होगा इन चारों में से तो स्पर्म सबसे छोटी होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर स्पर्म ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो वो क्या हो जाएगा? RBC हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने नीचे भी दिखा दिया है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को तंत्रिका कोशिका भी दे सकता है, ऐसा नहीं देकर के न्यूरॉन भी दे सकता है। तो दोनों आप याद रख सकते हैं, इंग्लिश भी याद रखें और हिंदी भी याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी पर आने वाली सबसे पहले जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले जीव कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ये तीनों आपको याद रखना, ध्यान में रखना। पृथ्वी पर सबसे पहले है ना, सबसे पहले आने वाले जीव अगर कहा जाए तो साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, उसके बाद नील हरित शैवाल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और इसे आप नोट करके डेली प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए